जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और आज केमिस्ट्री के हम थर्ड सेट की ओर जाएंगे और हमारा आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसके आज हम पहले सेट को डिस्कस करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं ये जो टॉपिक है बहुत ही लेंदी टॉपिक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए ये एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने इसे कई पार्ट में डिवाइड किया है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उनको सॉल्व भी कराते चलूँगा ताकि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करिए, साथ साथ उसको सॉल्व करने का आपको मेथड भी आ जाए। तो कुल मिलाकर आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टाइटेनियम शोज मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 bm इन इट्स कंपाउंड, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम इन द कंपाउंड। तो आपसे पूछ रहा है टाइटेनियम का मैग्नेटिक मोमेंट इसके यौगिक 1.73 bm है, तो टाइटेनियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर bm का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पर जो टाइटेनियम है उसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है और आपसे ऑक्सीकरण संख्या पूछा हुआ है। तो यदि किसी भी कंपाउंड का आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया रहे और आपसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, तो मैं उसका एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। जैसे अगर मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया 3.72, 3.5 समथिंग, मतलब 3 दशमलव कुछ भी, तो जो 3 दशमलव दिया है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा 3 होगा। अगर 7.2 दिया है, 7.5 दिया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मतलब जो भी दिया हो आपका मैग्नेटिक मोमेंट वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका दिया 1.73, तो यहाँ पर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। तो इस प्रकार आप आसानी से मैग्नेटिक मोमेंट के द्वारा किसी भी कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द कंपाउंड लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट द लिगेंड इज। तो आपसे पूछा हुआ है कि लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट यौगिक में लिगेंड है, आपको लिगेंड बताना है इसमें कौन सा है। तो यदि अगर हम इसके फार्मूले के देखें तो लिथियम का Li टेट्राहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल और एल्युमिनियम Al, ये इसका फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर H- आयन आपका लिगेंड होगा। क्यों होगा आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं लिथियम और एल्युमिनियम ये सभी पॉजिटिव आयन है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो निगेटिव आयन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो निम्न में से कौन सा अणु चुंबकीय है। तो क्वेश्चन में चाहे तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं, बट मैं आपको चलिए कॉपी पे समझाता हूं कि कैसे हम देखेंगे कि ये अणु चुंबकीय है। तो आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु चुंबकीय है। तो यदि आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है तो उसमें जो सेंटर एटम होता है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं और उसी के थ्रू हम पता लगाएंगे कि वो अणुचुंबकीय है या पराचुंबकीय है। तो सबसे पहले हम निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे आर्गन 4s2 3d8। तो आइए हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो अब पूरे एलिमेंट का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो निकिल पर आएगा +2 चार्ज। याद रखिएगा कि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्यों है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो पूरे कंपाउंड पे +2 चार्ज आएगा। तो हमें निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया +2। तो यहाँ से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ। तो हमारे 3d में बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं d में 5 ऑर्बिटल होते हैं और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे हुंडी के नियम के अनुसार, तो जब हम इसको इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इसका मतलब ये अणुचुंबकीय हो गया। बट नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक बात और है। तो यहाँ पर जो CO है यह एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। याद रखिएगा CO क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने निकिल का देखा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद कुछ इस तरह से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे, लेकिन यहाँ पे जो 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में हैं वो आपस में पेयर कर जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से फिलअप हो जाएगा, जो बचे हुए 2 आपस में पेयर बना लेंगे। तो इस तरह से ये पैरामैग्नेटिक ना होकर डाईमैग्नेटिक हो जाएगा, अर्थात ये प्रतिचुंबकी हो जाएगा। चलिए अब अगला ऑप्शन देखते हैं। अगले ऑप्शन में क्या हमारा ये दिया हुआ सेंटर एटम प्रतिचुंबकी है या अनुचुंबकी है। तो यहाँ पर जो NH3 है इसका भी
जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो पूरे जो कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3, क्योंकि बाहर की तरफ +3 चार्ज है। अब यदि हम बात करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आर्गन 4s2 3d7। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका कोबाल्ट का है कितना 3, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 4s2 से निकल गया और एक 3d7 से निकल जाएगा। तो आइए इसको ऑर्बिटल में फिलअप करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। तो जब एक उससे निकल गया तो यहाँ पर 7 की जगह रह गया 6। तो यहाँ पर अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से भरेगा। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 तो पेयर्ड हो गए और जो 3 है अनपेयर्ड है। तो यहाँ पर NH3 भी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग करेगा। तो इलेक्ट्रॉनों का जब पेयरिंग करेगा तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी जैसा ऊपर हम लोगों ने बनाया था। फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कोबाल्ट है ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा, अर्थात प्रतिचुंबकी हो जाएगा। चलते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की ओर। तो तीसरे ऑप्शन में जो Cn है, जिसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो -1 होता है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाए निकल का तो यहाँ पर -2 है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वैसे ही ये भी आएगा डायमैग्नेटिक, अर्थात प्रतिचुंबकी। तो इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट आप जानते रहिए ये भी क्या आएगा, प्रतिचुंबकी। चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की ओर। फोर्थ में अगर आप देखेंगे जो निकिल है वो क्लोरीन से जुड़ा हुआ है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। तो एक क्लोरीन का -1 तो 4 क्लोरीन का हो गया -4, और यहाँ पर -2 चार्ज है तो -2 और -4। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो निकिल का आएगा +2। तो जब तक आपको ऑक्सीडेशन नंबर करने नहीं आएगा तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 है तो पहले वाले की तरह है, तो यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अणुचुंबकी। तो ऑप्शन 4 वाला जो है क्वेश्चन वो सही है। NiCl4 यह एक अणुचुंबकी अर्थात पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को कितना याद कर सकते हैं, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगी, टेक्निक नहीं पता होगा, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द डायमैग्नेटिक स्पीसीज इज, प्रतिचुंबकी स्पीसीज है, तो आपको इसमें से प्रतिचुंबकी बताना है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि जब भी कोई डायमैग्नेटिक स्पीसीज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ों में होते हैं, अर्थात पेयर में होते हैं। और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे पेयरिंग में होते हैं, जोड़ों में कैसे होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग में ले जाते हैं। तो पेयरिंग कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं निकिल के साथ है Cn, और Cn मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, निकिल के इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग में ला देगा। तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक अर्थात प्रतिचुंबकी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि जैसे क्लोरीन है तो ये एक वीक लिगेंड है, तो ये क्या करता है, पेयरिंग नहीं कराता है। इसके अलावा फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन भी एक वीक ही लिगेंड है। तो जो वीक लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं कराते, जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग कराते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ FeCO का होल 5। तो क्वेश्चन में बोला है कि FeCO का होल 5 का जो संरचना वो कैसी होगी। तो जो संरचना है वो डिपेंड करती है कि कितने मॉलिक्यूल लिगेंड के हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अष्टफलकी है अर्थात ऑक्टाहेड्रल है, तो अष्टफलकी के लिए कम से कम लिगेंड होना चाहिए 6, बट यहाँ पर है 5, तो इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन वो गलत हो गया। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। तो अगला ऑप्शन है चतुष्फलकी, और तो चतुष्फलकी के लिए कम से कम 4 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 5 कंपाउंड दिया हुआ है। बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर, स्क्वायर पिरामिडल अर्थात वर्ग पिरामिड। तो इसमें हमें चाहिए होता है 5 लिगेंड, तो यहाँ पर हमारा ये सही ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वर्ग पिरामिड। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे ये 5 हुआ। तो जब भी ऑक्टाहेड्रल होगा तो वहाँ पर 6 होंगे, अगर टेट्राहेड्रल है तो वहाँ पर लिगेंड होंगे 4, और स्क्वायर पिरामिडल है तो वहाँ पर लिगेंड होंगे 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स। आपको दिया हुआ है CrH2 का होल 4 Cl2 पॉजिटिव चार्ज। तो आपको इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम का बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। तो H2O न्यूट्रल कंपाउंड है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। क्लोरीन
की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं तो हो जाएगा -2, और टोटल कंपाउंड पे जो चार्ज है वो है +1। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्रोमियम पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको समझा देता हूँ। तो मान लेते हैं कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, x है, तो यहाँ पर x लिख लेते हैं। H2O का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो +0। वहीं पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर एक मॉलिक्यूल का -1 है, तो 2 मॉलिक्यूल है तो इनमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बराबर लिख देंगे +1। क्यों? क्योंकि पूरे कंपाउंड पे +1 चार्ज है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा +3। तो इस प्रकार से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए या आपको बताएं आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे सेट के साथ आएंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं, तो सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है। तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस सेट देखते रहिए और हर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।